हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी दीपावली की पूजा, संपूर्ण पूजा किस तरह से मैंने अपने घर में की। आइए देखते हैं मेरा वीडियो। तो सबसे पहले मैंने लगा ली है चौकी और उस पर मैं लाल रंग का एक वस्त्र उसे बिछा लूँगी। आप लाल पीला कोई भी वस्त्र ले सकते हैं, लेकिन माता रानी की जब भी पूजा होती है तो उसमें लाल वस्त्र ही बिछते हैं। तो मैंने लाल वस्त्र के बारे में आप लोग को बताया कि आप इसका रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं। तो मेरे पास चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं, जिनको मैं सबसे पहले पंचामृत से मैं लक्ष्मी गणेश को सबसे पहले नहलाऊंगी। पंचामृत में होता है दूध, दही, शक्कर, शहद और आप उसमें तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं, बट गणेश जी साथ में है तो तुलसी जी का पत्ता नहीं डाली जाती है, तो मैंने नहीं डाला था। तो इस और मेवे इसमें मिक्स करके मैंने पंचामृत से सबसे पहले माता रानी को और गणपति बप्पा को पहले स्नान करवाया। उसके बाद मैंने एक साफ़ कपड़े से उन्हें पोंछ लिया था। जो ये आपके पास पंचामृत बचता है ना, इसको आप पी सकते हैं। ये एक्चुअली तांबे में जो पंचामृत होता है ना, वो बहुत वो औषधि का काम करता है। तो इसको ना आप घर के सभी सदस्यों को 2-2 चम्मच घर के सदस्यों को दें, बाहर नहीं दिया जाता है। लक्ष्मी गणेश की पूजा में कभी भी बाहर कोई भी चीज़ नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं अग्निदेव का आवाहन, क्योंकि अग्निदेव हमारी पूरी पूजा के साक्षी होते हैं कि हमने क्या क्या पूजा करी और किस भाव से की है। तो सबसे पहले मैंने अग्निदेव को प्रज्वलित कर लिया है। उसके बाद मैं बनाऊंगी अष्टदल कमल, जहाँ पे मैं कलश स्थापित करूंगी। उसके बाद मैंने कलश में क्या क्या चीज़ें डाली हैं, उसमें है दुर्वा, हल्दी, सुपारी, कमलगट्टा और एक चांदी का सिक्का। और मैंने उसमें पहले से गंगा जल डाल रखा था, उसके ऊपर से मैंने जल डाला है। कभी भी आप कलश बनाइए तो उसमें पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें ऊपर से जल डालिए। उसके बाद मैंने उस पर लगा दिए हैं आम के पत्ते। अब मैं माता रानी और गणपति बप्पा के आसन के लिए उसमें पहले अक्षत रखूँगी। जब भी लक्ष्मी पूजा होती है उसमें पीला अक्षत यूज़ किया जाता है, तो मैंने उनको स्थापित कर दिया है। उसके बाद मैंने वहाँ पे कलश स्थापित कर दिया है। एक्चुअली मेरा कैमरा मुझे पता ही नहीं था कि वो थोड़ा सा राउंड वैसे हो गया था, टिल डाउन हो गया था, तो मुझे उसके बारे में पता नहीं था, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो नहीं दिख पा रहा था। यहाँ पर मैं 9 ग्रह स्थापित करूँगी। मैं लक्ष्मी गणेश की जब पूजा करती हूँ तो पूरे 9 ग्रह को आप जो अपने 33 करोड़ देवी देवता होता है उस कलश में आप उन्हें सभी को आप उसमें आवाहन करते हैं। यहाँ पे मैं पूरे 9 ग्रह को आवाहन करूँगी, उनकी पूजा करूँगी। अब मैं यहाँ पर कुबेर महाराज को स्थापित कर रही हूँ। कुबेर जी, लक्ष्मी गणेश, इनकी मूर्ति मेरे पास है, जिन्हें मैं पूजा करने के बाद अपने तिजोरी में रख लेती हूँ। तो मैंने सभी को माला अर्पित किया। और एक चीज़ और, कभी भी आप लक्ष्मी जी का पूजा करें, जब भी आप पूजन करें तो उसमें विष्णु जी को साथ में ज़रूर आवाहन करें, क्योंकि बिना लक्ष्मी, अब अगर आपके घर में जैसे पत्नी अगर कहीं जाती है तो उसको चिंता लगी रहती है कि मेरा पति कैसा होगा, खाना खाया, पानी पिया, क्या किया। तो जब पति साथ में जाता है ना पत्नी के, तो उसे चिंता नहीं होती है कि खाना खाया कि नहीं खाया, वो तो साथ में है। तो इसीलिए अगर आपको अपने घर पे लक्ष्मी जी को रखना है तो आपको विष्णु जी को साथ में रखना पड़ेगा। तो ये मेरा भी मानना है, ऐसा विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है। तो मैंने इस तरह से सभी जितने भी देवी देवता हैं, 9 ग्रह, सभी को मैंने पुष्प अर्पित किया। विष्णु भगवान को मैंने तुलसी जी अर्पित किया, और सबसे प्रिय होता है लक्ष्मी माता को कमल फूल, जो मैंने उन्हें अर्पित किया। गणपति बप्पा को मैंने दुर्वा भी अर्पित किया था। फिर मैं हल्दी कुमकुम से सभी लोग को, जितने भी देवी देवता हैं सभी को मैं हल्दी कुमकुम करूँगी और सब पे अक्षत दूँगी। यहाँ पे मेरे पास ना अष्ट लक्ष्मी है। जब भी लक्ष्मी जी की पूजन करें आप, खास करके दिवाली के टाइम पे, तो अष्ट लक्ष्मी की पूजन ज़रूर करें। आप YouTube पे जाके वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। मैं अष्ट लक्ष्मी के बारे में वीडियो आप लोग के पास जल्द ही बनाऊंगी। इसमें ना आपके
आपकी सारी वो देवी देवता किस तरह से आपके घर में चीज़ें होती हैं, आपके घर में कैसे खाना आता है, आपके घर में बच्चे होते हैं, आपके घर में बरकत कैसे आती है, वो सारी चीज़ों की स्टोरी होती है इस पर। तो अब मैं यहाँ पे जनेऊ अर्पित कर रही हूँ बप्पा को और विष्णु भगवान को। फिर ये होता है धान जो अर्पित किया जाता है, तो ये मैं धान अर्पित कर रही हूँ। ये है चांदी का सिक्का जो मैं धनतेरस वाले दिन लेकर आई थी, तो मैं इसका भी पूजन कर लूँगी हल्दी कुमकुम के साथ। अब ये है करवा जिसमें खीर और मिठाई होती है। ये आप अपने बच्चों को जब सुबह में उठेंगे तो ये आप अपने बच्चों को दीजिए खाने के लिए। लक्ष्मी माता का कोई भी प्रसाद आप घर से बाहर मत दीजिए, घर में ही खाइए। ये मैंने पंचमेवा माता रानी को अर्पित किया। फिर ये है खीर जो माता रानी को बहुत पसंद है। ये है धनिया, मैं माता रानी को अर्पित कर रही हूँ, जो मैंने धनतेरस वाले दिन खरीदी थी, और बची हुई धनिया मैं बो दूँगी मतलब अगले दिन। फिर ये है 5 तरह के अनाज जो माता रानी को अर्पित किया जाता है और उसे आप अपने भंडार में रख लीजिए। इसमें है कमलगट्टा, गोमती चक्र और कौड़ियाँ जो मैं माता रानी को अर्पित करूँगी। और ये है शंख। ये माता रानी का अलग सा शंख आता है। हर किसी का राइट की तरफ फेस होता है, इनका लेफ़्ट की तरफ फेस होता है, तो ये माता रानी को अर्पित किया जाता है। इसकी मैंने पूजन कर लिया। फिर ये है बताशे जो माता रानी को बहुत पसंद है, मीठे बताशे। ये है पंचमेवा, मैंने माता रानी को अर्पित किया, सभी देवी देवताओं को अर्पित किया। ये है नारियल, ये मैंने माता रानी को अर्पित किया, सभी देवी देवताओं को। ये है 5 तरह के फ्रूट्स, आप जितने चाहे उतने ला सकते हैं, मगर कहते हैं कि माता रानी को अनार बहुत पसंद है, तो अनार ज़रूर लेकर आएँ। ये है श्रृंगार जो मैंने माता रानी को अर्पित किया। श्रृंगार का सामान जब भी आप अर्पित करें उसे अपने घर पे ही यूज़ करें, आप किसी को भी उसे नहीं दें, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में जितने भी सामान यूज़ होते हैं, खाने पीने से हो या वो पहनने ओढ़ने से हो, वो सब चीज़ घर में यूज़ किया जाता है, उसे बाहर किसी को दान में नहीं दिया जाता है। तो मैंने इस तरह से धूप भी कर दी, और मैंने यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बच रही थी, तो मैंने एक दीपक जला लिया था अपने ना उसके तेल का, सरसों के तेल का। तो यहाँ से मैंने दिवाली की शुरुआत कर ली थी। और फिर ये मैंने रखी है एक, हमारे यहाँ सोना हमेशा पूजा जाता है, तो मेरे पास मेरी नथ है जिसे मैं हमेशा पूजती हूँ। तो मैंने फिर माता रानी को वस्त्र अर्पित किया। ये वस्त्र एक्चुअली मेरा छोटा वाला बेटा ना बाहर लेके चला गया था, मुझे इसका ध्यान भी नहीं था, तो वो मुझे बाद में मुझे बोलते अरे वो वस्त्र तो वहाँ पे रखा हुआ है, तो फिर मैंने उसे सबसे लास्ट में, जो कि ये पहले अर्पित किया जाता है, तो ये इसलिए मुझसे बाद में बना है ये। तो ये है तोरण, मैंने माता रानी को अर्पित करके इसमें हल्दी कुमकुम लगा के रख दिया है। अब ये है हल्दी। तोरण में जब पूरी पूजा हो जाएगी उसके बाद मैं अपने मेन डोर पे बांधूंगी। फिर यह है इत्र, मैंने माता रानी को दिया। अब मैं कर रही हूँ सभी देवी देवताओं की मुख शुद्धि, तो मैंने माता रानी, गणपति बप्पा, सभी देवी देवताओं को पान अर्पित किया। पान में होता है इलायची, लौंग और सुपारी और पान का पत्ता, बस। फिर मैंने माता रानी सभी लोग को जल अर्पित किया। अब मैं करने जा रही हूँ माता रानी की नहीं, यहाँ पे गणपति बप्पा की आरती होती है। आप जब भी दिवाली वाले दिन माता रानी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो कभी भी लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी माता की आरती नहीं की जाती है।
हमेशा मंदिरों में माता रानी की आरती होती है। घर में जब भी आप पूजन करें तो आप आरती करने के बाद हम सभी देवी देवताओं को बोलते हैं कि आप अपनी अपनी जगह प्रस्थान कर सकते हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि लक्ष्मी हमारे घर से जाए, तो इसलिए उनकी आरती नहीं की जाती है और इसलिए उन्हें विष्णु भगवान के साथ बैठाया जाता है, इसलिए वो कहीं भी नहीं जाए और हमारे घर में रहे। तो इसलिए मैंने गणपति बप्पा की आरती कर ली है और इस तरह से मेरी पूजा हो गई है संपन्न। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर नए मेरे फ्रेंड्स जुड़े हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको नए से नए वीडियोस दूंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको पूजा पाठ से रिलेटेड और अपने लाइफ से रिलेटेड सारी वीडियोज़ पे पोस्ट करूँगी। आई होप आप लोग को पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।